विश्व रेडियो दिवस पर रायपुर में विशेष आयोजन। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेडियो माध्यम की ऐतिहासिक भूमिका, उसकी सामाजिक उपयोगिता और आज के डिजिटल दौर में उसकी निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करना रहा। कार्यक्रम में आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी, सामुदायिक रेडियो से जुड़े प्रतिनिधि, पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ शामिल हुए। वक्ताओं ने बताया कि दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में आज भी रेडियो सूचना का सबसे भरोसेमंद माध्यम है। आपदा प्रबंधन, शिक्षा, कृषि सलाह और जन जागरूकता अभियानों में रेडियो की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान रेडियो से जुड़े अनुभवी प्रसारकों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये पहली बार है जब राज्य ने एक ही प्रतियोगिता में दोनों श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई खेल सुविधाओं को अहम माना जा रहा है। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि ये उपलब्धि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने की भी संभावना है। किसानों को धान मूल्य अंतर का बड़ा भुगतान। राज्य मंत्री परिषद ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए धान मूल्य अंतर की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। सरकार के अनुसार ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। होली से पहले भुगतान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसान त्योहार से पहले अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। माओवादी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। छत्तीसगढ़ के कुछ संवेदनशील और अंदरूनी इलाकों में माओवादी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। हाल के दिनों में आईईडी जैसी धमकियों की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा बलों ने गश्त और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी संभावित घटना को समय रहते रोका जा सके। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बल पूरी तरह तैयार हैं। श्रमिकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिला-जुला असर। श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से देखने को मिला। कुछ शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ, वहीं सार्वजनिक परिवहन भी सीमित समय तक बाधित रहा। हालांकि अधिकांश बाजार खुले रहे और आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं। प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा और वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रखी थीं, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर नहीं पड़ा। अवैध शराब विक्रय के खिलाफ सख्ती। राज्य पुलिस ने अवैध और अव्यवस्थित शराब विक्रय के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शराब दुकानों और अवैध अड्डों पर नियमित जांच करें। विशेष टीमों का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब न केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि इससे सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। इसलिए इस पर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। चोरी के मामलों में अनोखे गिरोह का खुलासा। पुलिस ने चोरी के कई मामलों का खुलासा करते हुए एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो इडली डोसा विक्रेता के रूप में काम करता था। आरोपी दिन में ठेरा लगाकर इलाके की रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह कई जिलों में सक्रिय था और अब तक दर्जनों चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का सामान भी बरामद किया है और आगे की पूछताछ जारी है। इस खुलासे के बाद लोगों ने पुलिस की सतर्कता की सराहना की है। नए सुरक्षा कैंप की स्थापना। माओवादी प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से चिंतागढ़ के पास पुलसेगुंडी क्षेत्र में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और पुलिस का नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया है। ये कैंप रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर बनाया गया है ताकि आसपास के जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इस कैंप की स्थापना से न केवल सुरक्षा बलों की तैनाती मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण, मोबाइल नेटवर्क और अन्य विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शहीद की मां को पेंशन न देने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शहीद की मां को पेंशन से वंचित रखने के मामले में कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने इस निर्णय को अत्यधिक अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि शहीद परिवारों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि वो निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर राहत प्रदान करे। इस फैसले को शहीद परिवारों के अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बाल रखरखाव राशि बढ़ाने की याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाल रखरखाव यानी चाइल्ड मेंटेनेंस राशि बढ़ाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत द्वारा तय की गई राशि वर्तमान परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप है। कोर्ट का मानना है कि बिना ठोस आधार पर रखरखाव राशि में वृद्धि करना उचित नहीं होगा। इस निर्णय के बाद पारिवारिक मामलों में न्यायिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर तबादलों का दौर जारी। राज्य प्रशासन में फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। आईपीएस अधिकारियों सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और बेहतर कार्यप्रणाली के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन तबादलों से जिलों और विभागों में नई ऊर्जा और कार्यकुशलता आने की संभावना है, जिससे जनहित से जुड़े कामों में तेजी आएगी। बस्तर में स्कूल और अस्पताल फिर से शुरू करने की घोषणा। बस्तर क्षेत्र में हालात सामान्य होने के बाद बंद पड़े स्कूलों और अस्पतालों को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली सरकार की प्राथमिकता है। इस फैसले से स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण आबादी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बच्चों की पढ़ाई दोबारा पटरी पर आएगी और लोगों को नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सामाजिक मामलों में पुलिस की सक्रियता। राज्य में युवक युवती से जुड़े विवादों, आपराधिक घटनाओं और सामाजिक शिकायतों पर पुलिस ने सक्रिय रुख अपनाया है। चाकूबाजी, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कुछ मेमू ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रद्द। अधोसंरचना और रेलवे ट्रैक से जुड़े कार्यों के कारण रायपुर गोंडिया और दुर्ग गोंडिया रूट की कुछ मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले से जानकारी देने और वैकल्पिक ट्रेनों का उपयोग करने की सलाह दी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कार्य पूरा होते ही ट्रेनों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। मौसम में बदलाव के संकेत। छत्तीसगढ़ में मौसम धीरे धीरे बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है। सर्दी का असर अब कम होने लगा है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं रातें पहले की तुलना में अधिक नर्म और सहनीय हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे हल्की गर्मी का एहसास होने लगेगा। किसानों और आम जन नागरिकों को मौसम के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या और कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है। वन्य जीवन संरक्षण में सकारात्मक संकेत। छत्तीसगढ़ में वन्य जीवन संरक्षण के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही हाथियों की संख्या भी बढ़ी है, जो स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत मानी जा रही है। वन विभाग का कहना है कि जंगलों की सुरक्षा, अवैध शिकार पर नियंत्रण और प्राकृतिक आवास के संरक्षण से ये सफलता मिली है। इससे राज्य की जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिल रही है। बर्ड सफारी की योजना। वन विभाग ने जैव विविधता को बढ़ावा देने और पर्यटन को नई दिशा देने के लिए बर्ड सफारी शुरू करने की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत चयनित वन क्षेत्रों में पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देखने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि बर्ड सफारी से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में रिकॉर्ड उपलब्धि। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने निर्धारित समय से पहले लाखों आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है। इस योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकार का कहना है कि ये उपलब्धि राज्य की प्रभावी कार्य योजना और जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन का परिणाम है। सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए नई टास्क फोर्स।
राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और नशीले पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और नशे के अवैध न्याराज पर इफेक्टिव नियंत्रण पाना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और युवाओं को नशे की लत से बचाने में भी सहयोग मिलेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त भुगतान का फैसला। खेती उन्नति योजनाओं के तहत राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से किसानों को फसलों की लागत निकालने और कृषि कार्यों में निवेश करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और किसानों का भरोसा सरकारी योजनाओं पर बढ़ता है। धान खरीद और समर्थन मूल्य की स्थिति मजबूत। राज्य की कृषि मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में संतोष का माहौल दिखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को स्थिरता मिल रही है। मैनपाट महोत्सव की रौनक। सरगोजा क्षेत्र में आयोजित मैनपाट महोत्सव की गतिविधियां स्थानीय मीडिया में खास चर्चा का विषय बनी हुई है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। रायपुर और आसपास प्रशासनिक हलचल। रायपुर और आसपास के इलाकों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। निरीक्षण, कार्रवाई और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाना और आम जनता को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रशासन का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था में सुधार दिखाई देगा। रेलवे और यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रद्द और परिवर्तित ट्रेनों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। रेलवे का कहना है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक है।